प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, मैं वेदों में शाम वेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना हूं, रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलशयों में समुद्र मैं हूं, महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूं, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूं, संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं, घोरों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूं, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं, नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषों में काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, जल जंतुओं में मगर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अहम दिश्य मध्यम च भूतान मंतः एव च कहकर विशिष्ट रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यहाँ सर्गाना मांद्रिकनश्च मध्यम चौवाहम अर्जुन कहकर समष्टि रूप से अपनी विभूति को बतलाते हैं। तात्पर्य है कि विशिष्ट अथवा समिष्ट रूप से जो कुछ दिखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है, वह सब एक भगवान ही है। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाले मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री वाक्वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहस्पति और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्र इसका निषेध क्यों किया है? यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अनंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उसकी शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युत भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बता रहे हैं। भगवान तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे।
वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चराचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु के व्यक्ति में ना होकर मेरे में ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। 84 लाख योनियों तथा उसके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं उन सब के मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि भगवान ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उस सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक बीज से ही अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप मात्र, नाम मात्र कहा है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार और मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। अर्थात भगवान ये ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत्य और अपरिवर्तनशील सत्य दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सच्चामहम जुर्मर्जुन। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर काम, आसक्ति, मोह में परिणित हो जाता है, जो संसार में बंधने वाला है। पूर्व पक्ष, जब सब कुछ भगवान का ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है? उत्तर पक्ष, अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है। कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां चला जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी मुख्य विशेषता विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात समर्थ के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या, संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस चीज में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो वहां वह भगवान की ही विशेषता देखे। इससे वहां उसकी भोग बुद्धि ना होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उससे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता ना होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्षों में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की व्यक्तित्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं की दातृत्व शक्ति दाता में आती है, जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं।
उनकी तरफ दृष्टि ना जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वालों को वह वस्तु अपनी ही मालूम दिखाई देती है। मनुष्य यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपना मान लेता है, पर जहां से मिली उसको अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्योत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है, वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्रकट और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित किए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? ओम तत्सति। श्रीमद्भागवत सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगे नाम 10वां समाप्तः। 11वां प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय मान, गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, श्री कच्चा बाबा सीताराम, श्री ब्रह्महंस जी बाबा सीताराम, श्री सरवारी बाबा सीताराम, श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम, श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम, श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम, श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम, श्री मोरारजी बाबू सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। गंगा मैया की जय। जगदम्बा महारानी की जय।
अशोक धाम की जय, महावीर स्थान की जय, नरसिंह भौरिया की जय, पहाड़ी बाबा की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रहन संकट रहन भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।